Namaste and welcome everyone. विनिंग एमएनडी इंडिया मीटिंग। आप सभी का इनिंग एमएनडी इंडिया के इस सत्र में स्वागत है। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पूरे विश्व से हमें देख रहे हैं। आई एम वेलकमिंग एवरीवन फ्रॉम all across the world. So today's topic is restart. आज का टॉपिक है रिस्टार्ट। ज्यादा इट इज नॉट गोइंग टू बी ए लॉन्ग मीटिंग। ज्यादा लंबा मीटिंग नहीं हुआ, आधे घंटे में मीटिंग खत्म हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने एआई की मदद से बहुत बढ़िया आपके लिए प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया है। तो आप ध्यान से देखें, उसके बाद खत्म होने के बाद आपका सवाल लेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं अभी शेयरिंग शेयर करूँगा। वेलकम। आप सभी का इनिंग एमएनडी इंडिया के में बहुत स्वागत है। आप इस व्हाट्सएप पर नंबर पे अपना डिटेल शेयर कर सकते हो। इस ईमेल आईडी पे अपना डिटेल शेयर कर सकते हो। प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर and only sharing educational information. Please do not consider this as a medical advice. हमें इसको पॉज करके पूरा पढ़ लीजिए। No Indians as well as humans were harmed in the making of this video. No plants, trees, forests, rivers, lakes, oceans, planets were also harmed. ALS, amyotrophic lateral sclerosis, MND, motor neuron disease. नॉर्मली ये एमएनडी का मतलब है मैन नहीं डरता, माइंड नेवर डाइज, म्यूजिक एंड डांस, मेमोरीज नेवर डाई। एमएनडी इंडिया इन सब कार्यों में कार्यरत है। इसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग कार्यों में कार्यरत है, जैसे गवर्नमेंट स्कीम, यूडीआईडी कार्ड, यूडीआईडी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, और रेलवे रेलवे यूडीआईडी कार्ड, रेलवे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, दिव्यांग जन के लिए पेंशन स्कीम योजना, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल। इसके अलावा जो लोग डायरेक्ट डोनेट करना चाहते हैं, लोग डायरेक्ट पेंशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी इक्विपमेंट का डोनेशन जिन लोगों को करना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या उनको अपना इक्विपमेंट डोनेट करने में सहायता करता हूँ। उसके अलावा अगर आपको कोई इक्विपमेंट मिलने में तकलीफ पड़ रही है तो आपको वो इक्विपमेंट दिलाने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। आपकी कोई भी मजबूरी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो हो सके उतना पॉसिबल मैं आपकी मदद हेल्प करने में, सहायता करने में आपकी मदद करूँ। We are tied up with any ALS advocates. पैटिस हॉटस्पॉट मेरे घर पे आ जाए तब भी जैसी हमारे बलबर ALS एमडी रिवर्सल डॉक्टर जवान जहाँ बलबर ALS एमडी रिवर्सल डॉक्टर मंजूना and Devendra Rajaskar. विनाल ALS एमडी रिवर्सल बस मुस्कान करो। बहुत छोटी उम्र में जिसको वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब लगाना, उन्होंने अपनी बीमारी को रिवर्स करना, आज बिल्कुल ठीक हो गई। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने आज तक 5 साल, 5.5, 6 सालों में तो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ।
आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये हीलिंग एमएनडी इंडिया के पिनाकिन शाह के दिए हुए कुछ दिल से निकले सुझाव हैं जो मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों दोनों की जिंदगी को उन छोटे छोटे रोज के कामों की जो असल में जिंदगी में खुशी और एक मकसद लाते हैं। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये हीलिंग एमएनडी इंडिया के पिनाकिन शाह के दिए हुए कुछ दिल से निकले सुझाव हैं जो मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों दोनों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक खूबसूरत रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना दो शब्दों को साफ कर लेते हैं क्योंकि ये बार बार आएंगे। पहला है पैल्स, यानी वो मरीज जिन्हें एएलएस या एमएनडी है, और दूसरा है कैल्स, मतलब उनकी देखभाल करने वाले लोग, उनके केयर गिवर्स। बस ये दो बातें ध्यान में रखने से आगे की सारी चर्चा समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो इन सारे सुझावों को हमने 4 हिस्सों में बांट दिया है समझने में आसानी के लिए। सबसे पहले सकारात्मकता की नींव, फिर खुशी के पल कैसे बनाए जाएं, उसके बाद समग्र देखभाल का रास्ता क्या हो, और आखिर में जो लोग देखभाल कर रहे हैं उनके लिए क्या दिशा निर्देश हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और शायद सबसे अहम कदम से, और वो है सकारात्मकता की नींव रखना। क्योंकि देखिए, किसी भी देखभाल की जो असली शुरुआत होती है ना, वो सही सोच और सही माहौल बनाने से ही होती है। तो एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए कुछ बहुत जरूरी बातें हैं। सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, बल्कि मन के अंदर से भी हर तरह की नेगेटिविटी को, हर बुरे ख्याल को हटाना है। घर में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब लानी है, और सबसे जरूरी, पाल्स को हर मुमकिन तरीके से आराम देना। यही सब चीजें हैं जो एक अच्छे प्यार भरे रिश्ते की नींव बनती हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये कितनी गहरी बात है। पीएलएस इस बीमारी के बारे में जितना कम सोचेंगे, ये उनकी सेहत के लिए उतना ही ज्यादा फायदेमंद होगा। मतलब सीधा सीधा कनेक्शन है हमारी सोच का हमारी सेहत पर। असली मकसद यही है कि ध्यान बीमारी से हटाकर जिंदगी जीने पर लगाया जाए। ठीक है, तो एक पॉजिटिव माहौल तो हमने बना लिया, पर अब आगे क्या? तो अब बात करते हैं उन छोटे छोटे रोज के कामों की जो असल में जिंदगी में खुशी और एक मकसद लाते हैं। उनके पैशन को, उनके शौक को फिर से जगाना बहुत जरूरी है। जैसे उनकी फेवरेट फिल्में दोबारा देखना, उनके पसंदीदा गाने सुनना, या फिर उनके शौक की चीजों के बारे में बात करना। ये छोटी छोटी चीजें उन्हें नॉर्मल फील कराती हैं। और हाँ, ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि इस बीमारी का असर शरीर पर होता है, मन पर नहीं। मन तो हमेशा आजाद है। अब ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है जिस पे सोचना चाहिए। एमएनडी से पहले उनके क्या सपने थे? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, पता है, ये एक दरवाजा है उनकी उन इच्छाओं को फिर से जगाने का, और फिर ये सोचने का कि कैसे आज के हालात में उन सपनों को किसी न किसी तरह से पूरा किया जा सकता है। ये सलाह सुनने में भले ही छोटी लगे, पर इसका असर बहुत बड़ा है। अगर कोई गेम खेल रहे हैं तो उन्हें इस तरह जीतने देना कि पता भी न चले, ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए कमाल कर सकता है। और उनकी तारीफ करना, उन्हें शाबाशी देना कभी ना भूलें। इससे उन्हें महसूस होता है कि उनकी कितनी अहमियत है। अब उनकी दुनिया को सिर्फ कमरे के 4 दीवारों तक सीमित नहीं रखना है, उन्हें बाहर ले जाना है। परिवार का हर छोटा बड़ा फंक्शन हो, उन्हें जरूर शामिल करें। हो सके तो किसी बीच पर या हिल स्टेशन पर घुमाने ले जाएं। घर में कोई पेट जैसे कुत्ता या बिल्ली ले आएं, इससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और हाँ, बच्चे
बच्चों को आसपास रखना, उनके साथ खेलना, कहानियां सुनाना, ये तो माहौल में एक अलग ही जान डाल देता है। और हाँ, यहाँ एक बड़ी मजेदार लेकिन प्रैक्टिकल टिप भी है। प्लीज घर में खतरनाक जानवर लाने से बचें, जैसे कि मगरमच्छ। खैर, मजाक अपनी जगह है, लेकिन ये हमें याद दिलाता है कि देखभाल करते वक्त हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखना होता है। चलिए, अब बात करते हैं एक होलिस्टिक अप्रोच की। मतलब एक ऐसी देखभाल जो सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी हो। इसके लिए कई अलग अलग तरीकों को मिलाकर एक पूरा प्लान तैयार किया गया है। तो देखिए, होलिस्टिक केयर का मतलब है हर चीज को साथ लेकर चलना। एक तरफ फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी जैसी चीजें हैं जो शरीर के लिए हैं, तो दूसरी तरफ मन और आत्मा के लिए योग, प्राणायाम और मेडिटेशन है। और साथ ही डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है, जैसे सात्विक भोजन, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट और जरूरी सप्लीमेंट्स। तो ये एक तरह से शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए कंप्लीट पैकेज है। और हाँ, इसी होलिस्टिक केयर का एक और जरूरी हिस्सा है असिस्टिव डिवाइसेस। मतलब जहां भी किसी सहायक उपकरण की जरूरत पड़े, उसे इस्तेमाल करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। और अब हम आते हैं इस सफर के एक बहुत ही अहम पड़ाव पर, यानी जो लोग देखभाल कर रहे हैं उनकी भूमिका। यह सेक्शन खास तौर पर केयर गिवर्स के लिए है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, इस पूरे रिश्ते की, इस पूरे सफर की जो नींव है, वो है कम्युनिकेशन। पीएएलएस और सीएएलएस के बीच में एक खुला और ईमानदार संवाद, यही वो मास्टर की है जो हर मुश्किल ताले को खोल सकती है। अब ये एक बहुत ही नाजुक सलाह है जिसे ट्विस्टर का नाम दिया गया है। इसमें एक बैलेंस बनाना है। एक तरफ पैल्स की हर बात, हर चिंता को ध्यान से सुनना है, समझना है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी हर जिद या हर गुस्से के आगे झुक नहीं जाना है। ये असल में हमदर्दी दिखाने और सही रास्ता दिखाने के बीच एक बहुत महीन लकीर है, जिस पर समझदारी से चलना पड़ता है। ये एक बड़ी सीधी बात कही गई है। डॉक्टर्स तब तक अच्छे हैं जब तक वो भगवान बनने की कोशिश ना करें। मतलब साफ है, डॉक्टर्स की मदद लेना बहुत जरूरी है, पर साथ ही आपको भी एक्टिव रहना होगा। सवाल पूछिए, चीजों को समझिए और हर फैसला पूरी जानकारी के साथ ही लीजिए। आपको भी समझदारी से काम लेना है। और अब आखिर में कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ सलाह नहीं बल्कि जीने का एक फलसफा है। पहली बात, कल के लिए नहीं, आज के लिए जिए। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता में आज को क्यों खराब करना। जो पल अभी है उसे पूरी तरह से जीना, बस यही सबसे कीमती है। और ये तो एक मंत्र की तरह है। कभी हार मत मानो, कभी हिम्मत मत हारो, और कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़ो। ये बात पैल्स और कैल्स दोनों के लिए है। याद रखिए, हिम्मत और उम्मीद ही इस सफर में आपके सबसे बड़े हमसफर हैं। और हम इस बातचीत को इस एक आखिरी बहुत ही पावरफुल सोच के साथ खत्म करेंगे। आपको ठीक होने से रोकने वाला एकमात्र व्यक्ति आप स्वयं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमें हमारी अंदरूनी ताकत की याद दिलाती है। क्योंकि असल में हीलिंग का जो रास्ता है ना, वो कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही शुरू होता है। धन्यवाद आज मेरे साथ बोलने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई कमेंट हो, आप ये यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट लिख सकते हो। आपसे अनुरोध है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना कमेंट और शेयर कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना कमेंट शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आप जुड़ने के लिए।